Jen. Today we will read Unit 2 Reading A The Never Never Nest. What is the meaning of The Never Never Nest? कभी नहीं डेरा, घर या घोंसला। ऑथर का इस चैप्टर को लिखने का उद्देश्य क्या था कि इसमें आज की जनरेशन में जो इतनी महंगाई है तो इंसान क्या है फिर भी सारी फैसिलिटी चाहता है कि हमारे घर में अवेलेबल हो। तो इंसान क्या करता है, एक चीज़ खरीदता है तो उसको कैसे खरीद सकता है। एक मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है या तो भोजन करेगा, सबसे पहले अपना पेट देखेगा, या उसके पास घर नहीं तो किराया देखेगा, या बाकी अदर चीज़ों को देखेगा। लेकिन मध्यम वर्गीय जो आज के जनरेशन के लोग हैं, सारी फैसिलिटी चाहने वाले लोग हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आसान से किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। यही इस चैप्टर में बताने का उद्देश्य है और इसको ऑथर ने बहुत ही हास्यप्रद तरीके से नाटक को लिखा है। इसमें 4 कैरेक्टर है। फर्स्ट है आंट जैन, सेकेंड है जैक, जिल और नर्स। इसमें क्या बताया गया है, जो आंट जैन है उनके घर में आती जैक और जिल के घर में। जैक और जिल हस्बैंड वाइफ हैं और एक नर्स का कैरेक्टर है जो हमने लास्ट एंडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आंट जैन उनके घर में आती है जैक एंड जिल के घर में आती है और जैक एंड जिल उन आंट जैन को फॉलो करते हैं। उनको अपने घर की सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, अपने लॉन्च के बारे में बताते हैं, उनके घर में लॉन्च में क्या क्या चीज़ें रखी उसके बारे में बताते हैं। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आंट जैन, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ भी अद्भुत नहीं देखती। जिल, but there is Aunt Jan. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere £5 down. फिर क्या कहा जिल ने, आपने देखा आंट जैन, चाची जैन, कि हम क्या कर सकते हैं कि एक मोटरिंग को, एक कार को हम क्या कर सकते हैं, मुश्त रकम दे के खरीद सकते थे। लेकिन हम क्या किए हैं, सिर्फ £5 दे के हमने मोटरिंग करने का एंजॉय, एक आनंद उठा सकते हैं। तो हम क्यों एक कार को पूरा पैसा दे के खरीदें। आंट जैन, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज। फिर आंट जैन ने क्या कहा, मेरे ख्याल से हो सकता है बाकी जो चीजें उसको किस्तों में खरीदे हों। फिर जिल ने क्या कहा, एग्जैक्टली, हाँ क्यों नहीं। आंट जैन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट। फिर आंट जैन ने क्या कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रेडियो का क्या। जैक, वेल दैट्स द आंट जैन, एंड द पियानो, और पियानो के बारे में। जिल, वेल ऑफ कोर्स आंट जैन, एंड द फर्नीचर। फिर जिल ने क्या कहा, बेशक। फिर आंट जैन ने क्या कहा, एंड द फर्नीचर, और फर्नीचर के बारे में क्या है। जैक, आई एम अफ्रेड सो, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, या मुझे डर लग रहा है इसलिए। आंट जैन, आई सपोज ऑल यू ऑन इज दिस लेग। फिर आंट जैन ने क्या बताया, उनसे पूछा जैक एंड जिल से कि जो सारी चीज़ें नहीं उसके बारे में, क्या कार के बारे में तो बता दिया कि क्या करना है, उन्होंने £5 दे दिए और कार के इंस्टॉलमेंट पटाना था और उन कार जो है उसका आनंद ले सकते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। तो आंट जैन ने क्या कहा, जो पियानो है, जो रेडियोग्राम है और जो फर्नीचर है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो फिर क्या कहा जैक ने, मुझे इसके बारे में थोड़ा, इसमें मुझे डर लग रहा है। आई सपोज ऑल यू ऑन इज दिस लेग। फिर आंट जैन ने एक और इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए क्या कहा, ये सब तो एक तुम्हारा पाँव है। क्या कहा आंट जैन, आई सपोज ऑल यू ऑन दिस लेग, शी पॉइंट टू वन। वो एक और इशारा करते हुए आंट जैन ने क्या कहा, मेरे विचार से शायद तुम लोगों के लिए यहाँ एक पाँव है। जिल, वेल नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, शी पॉइंट टू अनदर। फिर जिल जो थी वो दूसरी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, ऐसा नहीं है, यह वास्तविक नहीं है, यह वह। फिर आंट जैन क्या बोलती है जिल को, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिसेस सेज आई सपोज। चाची जैन क्या बोलती है, शायद मेरे ख्याल से ये सारे मिस्टर सेज के अंतर्गत आते हैं, मेरे विचार से। फिर जिल क्या बोलती है, यस, हाँ। फिर आंट जैन बोलती है, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनी वन। मैं बैठने नहीं जा रही हूँ, मिस्टर सेज के अंतर्गत कहीं पे मैं बैठने नहीं जा रही हूँ। शी स्टैंड्स अप, वो तुरंत खड़ी हो जाती। कौन, आंट जैन। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू। अब मेरे को ये बताओ, बाकी सारी चीज़ों के कितने इंस्टॉलमेंट आते हैं, कितने किस्त आते हैं।
फिर जैक क्या बोलता है आंट जैन से, वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट्स इट। वो क्या करता है, जैक अपने पॉकेट में हाथ डालता है और हिसाब कॉपी निकाल के हिसाब बताने लगता है। एक्चुअली 2 7 pounds 8 and 8 pence अ वीक। वो क्या बताता है कि पर वीक, एक हफ्ते में उसको कितना देना पड़ता है, 7 pounds 8 and 8 pence अ वीक। एक वीक में 7 पाउंड और 8 पेंस देने पड़ते हैं। आंट जैन, गुड हेवंस। फिर वो क्या बोलती है कि अति उत्तम। एंड हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमा लेते हो ये तो बताओ। तो जैक क्या बोलता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 पाउंड। फिर वो क्या बोलता है कि मैं कितना कमा लेता हूँ, 6 पाउंड कमा लेता हूँ। अब बात बताओ कि वो 6 पाउंड कमाने वाला व्यक्ति है और वो सामान का कितना इंस्टॉलमेंट भरता है पर वीक, 7 पाउंड और 8 पेंस पर वीक देता है। फिर जैक की जवाब कैसे देती है आंट जैन, बट दैट्स एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेतुका सा, किंतु वह बेतुका सा था। हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 पाउंड। फिर आंट जैन ने क्या कहा जैक से, तुम कमाते हो 6 पाउंड लेकिन 7 pounds 8 और 8 pence कैसे पर वीक देते हो। तो जैक ने क्या कहा, ओह दैट्स इजी, यू सी all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the thrift and provident trust corporation। फिर क्या कहा आंट जैन को जैक ने कि वो तो बहुत ही आसान है, हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकती है, समझ सकती हैं, किसी से उधार भी ले सकती हैं और जो बाकी की रकम होती है उसका भुगतान हम क्या कर सकते हैं, बचत और प्रोविडेंट फंड के द्वारा लोन मिलता है, उसके द्वारा हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, सारे इंस्टॉलमेंट को पेमेंट कर सकते हैं निगम के द्वारा। फिर आंट जैन क्या कहती है, फिर जिल क्या कहती है, दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक और नोट ऑफ हैंड अलोन। फिर जिल ने क्या कहा कि हमें उससे ज़्यादा खुशी भी होती है। वो कैसे मिलता है हमको लोन, वो हैंड राइटिंग में लिख के हमें लोन का अमाउंट दे सकते हैं, जितना हम चाहते हैं उतना हमको लोन मिल जाता है। फिर आंट जैन क्या कहती है, एंड हाउ डू यू पर्पस टू पे दैट बैक, तुमको पैसे रिटर्न करने के लिए क्या प्रस्ताव देते हैं। तो जैक बोलता है, ओह दैट्स इजी टू, क्या बोलता है, यह भी बहुत आसान है, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट, तुम सारे पैसे के बदले पैसे को भुगतान कैसे कर सकते हो, धीरे धीरे आसान किस्तों में कर सकते हो। फिर आंट जैन क्या कहती है, इंस्टॉलमेंट, शी क्लास्प्ड हर हेड टू हर फॉरहेड एंड सिंक बैक वीकली इनटू द चेयर। वो अपने दोनों हाथों को सर पे रखती है और कमजोरी वश वहाँ पे चेयर में बैठ जाती है। Then realize that she is sitting on Mr. Say's piece and lifts to her feet again with a little shriek। shriek का मीनिंग क्या होता है, जोर से चीख निकलना। जैसे ही वो चेयर में बैठती है तो उन्हें एहसास होता है कि वो मिस्टर सेज पे बैठी है और एक छोटा सा टुकड़ा उनके पैर से टकरा जाता है और उन्हें उनकी जोर से चीख निकल पड़ती है। जैक, आंट जैन, इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। जैक आंट जैन से क्या कहता है, आंट जैन, इज एनीथिंग द मैटर, वो सब तो छोड़ो, ठीक है जो भी है, वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप लेटना चाहेंगी।